गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 7th स्टैंडर्ड हिंदी ग्रामर पार्ट 1 का सेकेंड पार्ट। पहले वीडियो में हमने पढ़ा संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं और संज्ञा की जो है जातिवाचक संज्ञा जो है फर्स्ट पर है, उसको हमने पढ़ा दी थी मैं। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो है एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण को देखेंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो पहले आप लोग लिख लीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिखिए आप लोग, मैं बोल रही हूँ। जिस संज्ञा से उसके किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष प्राणी के नाम का बोध होता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे यहाँ दिया है, नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। पहले आप ध्यान से पढ़ो, देखो, उसके बाद समझो। नौशेरवा फारस का बादशाह था। कहाँ का बादशाह था? फारस का। और फारस का बादशाह कौन था? नौशेरवा। और फारस क्या है? किसी देश का नाम है, नाम है ना। तो यह क्या है? नौशेरवा किसी व्यक्ति का नाम है और फारस किसी स्थान का नाम है। तो क्या है? विशेष व्यक्ति का, विशेष स्थान का नाम है। तो क्या दोनों है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जोगिंदर सिंह एक बहादुर सूबेदार था। जोगिंदर सिंह, जोगिंदर भी किसी व्यक्ति का नाम है, तो जोगिंदर सिंह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। हमारा कुत्ता शेरा बहुत वफादार है। कुत्ते का क्या नाम है? शेरा नाम है, तो शेरा जो है व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। श्रीनगर कश्मीर की राजधानी है, यानी श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है। तो श्रीनगर और कश्मीर दोनों क्या है? किसी स्थान का नाम है, देश के किसी प्रांत का नाम है, तो क्या हो जाएगा? वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ताजमहल यमुना के किनारे में है। किनारे है, ताजमहल यमुना के किनारे है। तो ताजमहल भी तो नाम है, किसी महल का नाम है ना ताजमहल। और यमुना नदी का नाम है। देखो, नदी यदि रहेगा तो क्या हो जाएगा? वह जातिवाचक में हो जाएगा। पहले वीडियो में मैं पढ़ाई हूँ जातिवाचक, वह पूरे जाति का बोध कराती है। और जातिवाचक में जो होता है, किसी भी संज्ञा का जो है पूरे वर्ग या जाति का बोध होता है। और इसमें व्यक्तिवाचक में क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है। तो यहाँ क्या है? विशेष ही है ना, किसी नदी का नाम आया है यमुना, तो यमुना क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ताजमहल भी क्या है? व्यक्तिवाचक स्थान, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। हमने हिंदी में बातचीत की। तो हिंदी पुस्तक यदि रहेगा तो क्या हो जाएगा? पुस्तक यदि रहेगी तो पुस्तक जो है जातिवाचक में आएगी। लेकिन अब यहाँ पुस्तक भी है, लेकिन वह उसका नाम है, हिंदी है, इंग्लिश है, गणित है, और जो भी है अलग अलग नाम दे दिया है। तो नाम क्या हो गया? आपका व्यक्तिवाचक हो गया। तो हिंदी इसमें नाम आया है किसी पुस्तक का, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हिंदी हो जाएगी। जैसे आप समझाया भी है कि ऊपर के वाक्यों में रेखांकित शब्द संज्ञाएं हैं। नौशेरवा एक विशेष बादशाह, यानी मैं बताई ना व्यक्ति का नाम है।
फारस एक विशेष देश का नाम है। जोगिंदर सिंह एक विशेष सूबेदार का नाम है। शेरा किसी विशेष कुत्ते का नाम है। श्रीनगर एक विशेष शहर का नाम है। कश्मीर हमारे देश के एक विदेश प्रदेश का नाम है। ताजमहल एक विशेष क्या है, इमारत का नाम है। यमुना एक विशेष नदी का नाम है। हिंदी एक विशेष भाषा का नाम है। यहाँ भाषा से लिया गया है, हिंदी इंग्लिश जो भी ये भाषा है, उर्दू फारसी। तो भाषा जो है, भाषा किस में आएगा? यदि यहीं पे जातिवाचक पूछ दे कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, तो भाषा हो जाएगी। क्या हो जाएगा? भाषा। भाषा हमारी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और हिंदी क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आया समझ में? इस प्रकार ऊपर के वाक्यों में आए रेखांकित शब्द किसी न किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, इमारत, नदी या भाषा के नाम हैं। ऐसी विशेष संज्ञाओं को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वैसे आपको समझ में आ गया होगा। अब है थर्ड पर है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का क्या होता है? पहले आप भाववाचक संज्ञा की परिभाषा लिख लो। जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव या दशा अवस्था का बोध होता हो, अवस्था का बोध होता हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें क्या है ना, भावना से जुड़ी हुई, जैसे अवस्था, दशा, भाव, गुण, दोष, रंग, रूप, ये सब किस में आ जाता है? भाववाचक संज्ञा में आ जाते हैं ये सब। तो जैसे देखेंगे, नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। छात्रों में बड़ा उत्साह था। उत्साह क्या है? हर्ष हो रहा है ना। जोगिंदर सिंह ने अद्भुत वीरता दिखाई। यह नौशेरवा के न्याय की कहानी है। हमें अपने देश से प्रेम है। 5 पर है, शिक्षक ने पिताजी की प्रशंसा की। कवयित्री अपने बचपन को याद करती है। ईमानदारी सफलता की कुंजी है। अब देखिए, ऊपर जितने भी वाक्य हैं, रेखांकित शब्द दिए हैं, ध्यान से मतलब उस पर ध्यान दीजिए, ध्यान से देखो। उत्साह, वीरता, न्याय, प्रेम, प्रशंसा, बचपन, ईमानदारी और सफलताएं, ये सब क्या हैं? संज्ञाएं हैं। ये कैसी संज्ञाएं हैं? भाववाचक संज्ञाएं हैं। ये संज्ञाएं किसी न किसी भाव, गुण या अवस्था का बोध करा रही है। देखो, बचपन, बचपन क्या है? बचपना अवस्था बोलते हैं ना। हमारा तो कैसा ये चल रहा है उम्र? बचपना अवस्था है। आप लोगों का जो है बचपना अवस्था है, मेरा क्या है? प्रौढ़ावस्था है या किशोरावस्था बोलो, यानी बुढ़ापावस्था। तो अवस्था का बोध हो रहा है ना। प्रशंसा क्या है? भाव उत्पन्न हो रहे हैं। ईमानदारी क्या है? उसका गुण है। वीरता भी क्या है? वो भी उसका भाव, वीरता प्रकट कर रहा है। प्रेम, ये सब, न्याय, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा है, भाव में आता है। अब हम देखेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब 4th पर देखिए, समूहवाचक संज्ञा। नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। अब समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इसकी भी परिभाषा लिख लो। जिस संज्ञा से किसी ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध होता है। इसमें क्या दिया है? किसी वस्तु के या किसी जाति के या किसी व्यक्ति के या किसी प्राणी के समूहों का बोध होता है। ग्रुप क्या बोलते हैं? ग्रुप जिसमें है, जिसमें समूहों का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे
जैसे क्या होता है समूह में, गट्ठर। अब गट्ठर जब बांधोगे तो उसमें कई सामान रहता है ना, किसी भी चीज़ का ज़्यादा ग्रुप रहता है ना। गिरोह, गिरोह मीन्स गैंग। गैंग जो होता है उसमें भी समूह होता है, ग्रुप होता है। जुलूस, झुंड, भीड़, ढेर, मंडली, सभा, सम्मेलन, सेना, यूँ कह लो जैसे गुच्छा, ये सब क्या है, ये सब समूह में आएगा। आपका परिवार ही है, परिवार में समूह, परिवार क्या है, समूह है। सदस्यों का, व्यक्तियों का समूह होता है ना, वो जिसे परिवार बोलते हैं। घर में जो भी परिवार है उसमें समूह होता है कि नहीं, तो वो परिवार समूह का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। दल, टोली, टोली जो है, ये सब क्या है, ये सब समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो जैसे देखो नीचे दिया है, नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। भीड़ तितर बितर हो गई। अभी बताइए, भीड़ है ना, भीड़ में एक दो व्यक्ति नहीं रहते हैं, भीड़ बहुत सारे के समूह होते हैं, बहुत जन के समूह होते हैं। जैसे अभी मार्केट में आप जाओ, वहाँ कितनी भीड़ लगी रहती है, तो क्या है, ये बाजार क्या हो जाएगा आपका, समूहवाचक हो जाएगा। भीड़ भी समूहवाचक है। पीछे से दूसरे दल ने हमला किया। दल, व्यक्तियों के समूह को भी तो दल कहा जाता है, तो ये दल ने हमला किया। दल भी क्या है, समूहवाचक है। चींटियाँ परिवार में रहती हैं। चींटियाँ, चींटियाँ यानी परिवार। देखो चींटियों का भी परिवार होता है, उसमें एक चींटी नहीं रहती है। यदि चींटी कतार लगा के चलती है, लाइन बना के चलती है, तो उसमें देखोगे बहुत सारी चींटियाँ रहती हैं, एक दूसरे लाइन बना के ऐसे चलते रहते, तो वो परिवार में रहती हैं। यह चाबियों का गुच्छा है। तो गुच्छा क्या हो जाएगा, गुच्छे में कई चाबियाँ होता है। अभी आप लोग देखते हो परिवार जो है घर में अपना जो है रहता है, तो जो की होता है ना, चाबी की जो गुच्छा होती है, तो वह जो गुच्छा है आपका समूहवाचक में आ जाएगा। लड़कों की टोली रंग डाल रही है। टोली वही समूह। अशोक ताश की गड्डी ले आया है। तो ये शब्द सब क्या है, ये वाक्य क्या है, इस समूहवाचक संज्ञा के हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जिस संज्ञा से हमें किसी जाति, व्यक्ति, वस्तु के समूहों का बोध होता है वह समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। अब 5 पर देखेंगे, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। 5वां पर है, मैंने आपको पढ़ा दिया। संज्ञा कितने होते, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। तो जिसमें जाति, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और समूहवाचक, भाववाचक आपका कंप्लीट हुआ। 5th पर द्रव्य या पदार्थवाचक। अब इसमें देखिए क्या दिया है, इसकी भी परिभाषा आप लोग लिखो। जिस संज्ञा से विविध द्रव्यों का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में क्या, दही, शरबत, शक्कर, औषध, मिट्टी, रेशम, कागज आदि, ये सब क्या है, द्रव्य हैं। द्रव्य का मतलब जो भी खाने पीने की वस्तु है और जो नाप तौल की वस्तु है, जैसे सीमेंट हुआ, छड़ हुआ, इसमें धातु भी आ जाता है, सोना, चांदी, ये सब क्या है, ये सब आपका द्रव्यवाचक हो जाता है। तो जैसे देखो यहाँ दिया है, खाने की वस्तु दूध है, दही है, वस्त्र है, ये जो सब किस में आएगा, ये सब द्रव्यवाचक यानी पदार्थवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे बच्चा दूध पीता है, तो दूध क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक। यह ठंडा पानी है। रुई और ऊन से कपड़े बनते हैं, तो रुई ऊन क्या हो गया, यह भी आपका पदार्थवाचक हो गया। यह गेहूं की रोटी है, तो गेहूं और रोटी द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। सोना और चांदी कीमती धातुएं हैं। ये शुद्ध घी के लड्डू हैं, तो इसमें लड्डू और घी क्या है, ये भी खाद्य सामग्री है, यह द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक,
तो आप लोगों को आशा है आप लोगों को मतलब अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा है तो ठीक है। और होमवर्क भी कंप्लीट करना है। इसी से संबंधित मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, वाक्य दे रही हूँ, उसमें आपको पहचानना होगा कि कौन क्या है। जैसे दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, निम्नलिखित वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं क्या करिए, छाट करके लिखिए। पहला दिया है ओम अदरक लाया, सेकंड पर है ईसा और ऐस नमन करते हैं, थर्ड पर है अमीय बाबू मास्को शहर में है, जी चाहता है शांति निकेतन चला जाऊं, तुलसी और तुकाराम महान संत हैं, राम आम खाता है। हो गया ना, 6 हो गया। ये 6 आपका इससे व्यक्तिवाचक संज्ञा से रहेगा। और 2 जो है इसमें भाववाचक संज्ञा छाट कर लिखना है। इसमें लिखिए फर्स्ट बार, चांद ने माँ से हट की, हिमालय सुदृढ़ता का पुतला है। 2 ये करिए। अब जो है द्रव्यवाचक, नीचे दिए वाक्यों में से द्रव्यवाचक संज्ञा छाट कर लिखना है। ये द्रव्यवाचक को लिखना है आपको। इसमें है, इसमें से भी 2 कर लीजिए। फर्स्ट पर है नाश्ते में रोटी और काफ़ी है, सेकंड पर है तितली फूलों का रस पीती है। तो आपका ये 10 सेंटेंस हुआ, यानी वाक्य है। 10 वाक्य दी हूँ, इसमें से छाट करके, यानी व्यक्तिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक 3 जो संज्ञाओं को छाट कर आपको लिखना है। लिख करके आप सेंड करिएगा मेरे नंबर पर। ये आपका होमवर्क है। ओके, आपका ये जो संज्ञा का लेसन कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक्स, ज़रूर से भेजिएगा।